आपके पहले एग्जाम में कितने मार्क्स आते थे ये फर्क नहीं पड़ता। 2021 बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर इस बार आपके बोर्ड एग्जाम होके रहेंगे और आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे। अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आज मैं जो प्लान और स्ट्रेटेजी लेके आया हूं उसके मदद से अगर उसको थोड़ा सीरियसली भी फॉलो करते हैं आप, तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस फोड़ सकते हैं। तो आपके मन में अभी सवाल आ रहा होगा कि कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कितना सिलेबस कवर करना पड़ेगा, कैसे हम बुक को पढ़ें, कौन कौन से बुक पढ़ने पड़ेंगे। तो ये जो सारे सवाल हैं इसके जवाब जब हम वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे इसके जवाब आपको मिलते रहेंगे। सो हेलो गाइस, वेलकम टू जगास क्लासेस, दिस इज व्योमकेश। क्या हाल चाल है आपके? सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहले तो हमारा गोल क्या है? 95% प्लस लाना। तो उसके लिए हमारे पास समय कितना पड़ा है? तो मैंने सारे मंथ के नाम सीरियली लिख दिया है। तो तुम यहां पे देख सकते हो, ये जुलाई में अगर तुम देख रहे हो वीडियो तो कुछ दिन पड़ा है, अगस्त में देख रहे हो तो जुलाई भी खत्म है। तो हमें कितना टाइम मिल रहा है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो अगर या तो 3 से 4 महीने मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्जाम है टर्म 1 का या तो नवंबर में हो सकता है, पर दिसंबर होने के चांसेस भी हैं। तो अगर नवंबर में नहीं हुआ तो तुम्हें 4 महीने भी मिल सकते हैं। पर मैं मान के चलता हूं कि तुम्हारे पास 3 महीने हैं, क्योंकि अगर हम कम टाइम मान के चलेंगे तो हम ज्यादा काम करेंगे, और उस टाइम अगर हम प्रिपेयर्ड भी हैं, यार अक्टूबर से ही प्रिपेयर हैं अपने एग्जाम के लिए, तो अगर और 1 महीना मिल जाता है तो हम थोड़ा टर्म 2 का भी देख लेंगे। क्योंकि यहां पे जो बात पता चल रहा है हमें वो यह है कि यहां पे हमें 3 से 4 महीने मिल रहे हैं, पर जो टर्म 1 के बाद जो टर्म 2 का गैप है उसमें बस तुम्हें हार्डली ज्यादा से ज्यादा 3 महीने मिलेंगे, और एवरेज मान के चलो कि 2 महीने, मतलब 2 से 3 महीने तुम्हें मिलने वाले हैं टर्म 2 से पहले। जबकि जो तुम्हारा टर्म 1 है इसमें बस एमसीक्यू आएंगे। क्या आएंगे? एमसीक्यूज। जबकि जो टर्म 2 है उसमें सारे तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके लिए थोड़ी तैयारी अच्छी होनी पड़ेगी। पर इस साल तुम्हारे लिए नया ये भी है कि ये जो हाफ ईयरली एग्जाम होता था अक्टूबर नवंबर में, वो एग्जाम का कोई भी मार्क तुम्हारे बोर्ड में ऐड नहीं होता था। पीरियोडिक का होता था, हाफ ईयरली का ज्यादातर नहीं होता था, पर इस बार वो डायरेक्टली बोर्ड का 50% वेटेज रख रहा है। अगर ये ऑफलाइन होता है, तो ऑनलाइन होता है तो अलग बात है, पर अगर ये ऑफलाइन होता है तो ये भी 50% का वेटेज रख रहा है। कौन? टर्म 1, जो कि पहले नहीं रखता था। तो बहुत से बच्चे क्या करते थे कि बहुत से बच्चे यहां तक सोते भी थे और 3 महीने में फोड़ के भी एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर ला सकते थे। पर तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन पैटर्न नया होगा, और जो मेन बात है कि ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज आएंगे। तो किसी भी लाइन से उठा के आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स का अगर आ जाता है तो कुछ भी मनगढ़ंत कहानी लिख देते थे बच्चे, पर इस साल वो नहीं होने वाला। कहां पे? टर्म 1 पे। टर्म 2 पे आएगा लॉन्ग क्वेश्चन, पर यहां पे नहीं आएगा। यहां पे तुम्हें कंसेप्ट डिटेल में क्लियर होना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या क्या जरूरत है? तो पहला बात तो यह कि जब सिलेबस आ जाए, अब तक सिलेबस नहीं आया है, पर जब सिलेबस आ जाए पहले उसका प्रिंट निकाल के अपने पास रख लो, या फिर डाउनलोड करके ऑफलाइन अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि जब चाहे तुम सिलेबस देख सको। पर अब जो पता चल रहा है सूत्रों के मुताबिक, क्योंकि बहुत से बच्चे 3-4 चैप्टर पढ़ भी चुके हैं, तो पहले के जो 50% है वो टर्म 1 में डालेंगे, और जो बाद के 50% होने वाले हैं उसको ये टर्म 2 में डालेंगे। ऐसा पता चल रहा है, और यही आसपास यही करने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट कभी बच्चों के अगेंस्ट डिसीजन नहीं लेगा। क्लियर? तो इसके लिए पहला क्या है? सिलेबस अपने आंखों के सामने रखो और पढ़ना अभी से शुरू कर दो। सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टारगेट 95% प्लस है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर कोई छोटी बात भी नहीं है। सीरियस हो जाओ, मेरी बात मानो, फॉलो करो। जकास क्लासेस में जितने वीडियो मैं दे रहा हूं उतना कर लो, आ जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे भी मैं अपडेट देता रहता हूं, इसलिए तो पहले इसको नोट कर सकते हो कि तुम्हारे पास कितना टाइम है, क्योंकि ये तुम्हें मोटिवेशन देगा पढ़ने का। नेक्स्ट कुछ स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। पहला स्टेप क्या है? फिक्स ए प्रॉपर शेड्यूल। तो एक प्रॉपर शेड्यूल क्या होता है? तो प्रॉपर शेड्यूल वो होता है, वैसा नहीं कि आप उठ के बता रहे हो कि मैं 6 बजे उठूंगा, 7 बजे ब्रश करके पढ़ने बैठूंगा, आज 2 घंटे मैथ
पढ़ूंगा, वैसा एक प्रॉपर शेड्यूल नहीं होता। इवन यूपीएससी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विस करते हैं, आईएएस ऑफिसर जो बनते हैं, वो भी बोलते हैं कि ये शेड्यूल अच्छे से फॉलो नहीं किया जा सकता। तो मान लो आप 6 बजे उठूंगा बोले और 8 बजे उठ गए, कोई दिक्कत हो गई यार, बहुत से प्रॉब्लम्स होते हैं लाइफ में, तो तब क्या करोगे? तो इसलिए बेस्ट शेड्यूल क्या है कि आप डेली टारगेट फिक्स करो। मतलब मान लो आपको कल क्या करना है, आप आज की रात लिख लो कि मुझे कल मैथ्स के ये चैप्टर खत्म करना है, और कल मुझे मैथ्स के ये चैप्टर खत्म करना है, केमिस्ट्री का ये पढ़ना है, साइंस का ये पढ़ना है, एसएसटी का ये पढ़ना है, इंग्लिश का। तो ये सब फिक्स कर दो। पहला कौन सा? डेली, कि कल कौन सा करना है। और दूसरा कौन सा? वीकली टारगेट। वीकली टारगेट बोले तो इस पूरे हफ्ते में, इस 7 दिन में, मतलब मंडे से लेकर संडे तक आपको क्या क्या करने हैं, कितने चैप्टर सब्जेक्ट वाइज कितने कितने चैप्टर खत्म करने हैं, उनमें से किसका थ्योरी करना है, किसका एक्सरसाइज करना है, कौन सा आपका वीक है, ये फिक्स करो। ये होता है प्रॉपर शेड्यूल। और मंथली टारगेट भी, जैसे अगस्त के महीने के खत्म होते होते मैं कितना मतलब कंप्लीट करूंगा सिलेबस, जुलाई के खत्म होते होते कितना, ये फिक्स कर लो। ये आज ही बनाओ, क्योंकि ये कल बना लेंगे बल्कि शेड्यूल नहीं बनता और एग्जाम खत्म हो जाते हैं, या फिर एग्जाम का शेड्यूल आ जाता है। क्लियर? और दूसरी बात, यहां पे बोर्ड ने क्लियरली बोला है कि ये कोई गारंटी नहीं है कि आपके टर्म 1 और टर्म 2 ऑफलाइन ही हो, क्योंकि कोविड अगर आ गया, क्योंकि कोविड क्या कब क्या इंपैक्ट दिखाए ये किसी को नहीं पता चला। इस साल स्कूल बंद हो गए, बोर्ड कैंसिल हो गए, जबकि स्कूल खुले थे जनवरी के महीने में बहुत सारे स्टेट में। वैसे अगर इस साल भी बंद हो गया तो एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, टर्म 1 और टर्म 2 का वैल्यू खत्म हो जाएगा, जो कि ऑनलाइन कराई जाएंगी, क्योंकि बोर्ड को लगता है कि इसमें चीटिंग के चांसेस रहते हैं, तो इसलिए ये उसको प्रेफरेंस कम देगा। और किससे मार्क उठा लेगा? आपके जो पीरियोडिक टेस्ट होंगे, यूनिट टेस्ट होंगे, क्लास टेस्ट होंगे, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट जो होते हैं स्कूल में, उससे मार्क उठा देंगे। कौन? सीबीएसई वाले। उससे मार्क उठा के आपके मार्कशीट में छाप देंगे। तो आपको गिव इक्वल प्रायोरिटी टू ऑल एग्जाम। तो कोई भी एग्जाम में आपको वैसे नहीं चले जाना है जैसे नॉर्मल एग्जाम में जाते हो, आपको हर एक एग्जाम को बोर्ड एग्जाम की तरह ट्रीट करना है। कोई भी स्कूल एग्जाम ऑनलाइन भी हो रहे हैं तो अच्छे से दो, ऑफलाइन हो रहे हैं तो पढ़ के जाओ। क्लियर? नहीं पढ़ के जाओगे तो बुरा हाल हो जाएगा अगर मान लो एग्जाम कैंसिल हुए तो। इसलिए हो भी सकते हैं यार, इसलिए मैं बता रहा हूं कि स्कूल कैंसिल हुए तो, स्कूल बंद हो गया तो, इसलिए सारे एग्जाम को इक्वल प्रायोरिटी दो। तीसरा क्या पॉइंट है? रिवीजन इज द की टू सक्सीड इन बोर्ड। तुम जितने भी बोर्ड टॉपर्स हैं 99 वालों से भी पूछ लो, वो ये नहीं बताते कि हमने इतना सारा पढ़ा था, वो बताते हैं कि हमने लिमिटेड चीज को बार बार पढ़ा था। अगर बात करूं क्लास 10th बोर्ड की, तो तुम्हें 95% प्लस पूरा श्योर करने के लिए कि मुझे इतना आने ही चाहिए, तुम्हें बुक को 3 बार चाटना पड़ेगा। और जो 12th वाले हैं उसमें थोड़ा ज्यादा भूलने का चांसेस रहता है, जो साइंस वाले हैं तो उनको 4 से 5 बार रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार करके एग्जाम में चले जाओगे तब लगेगा पढ़ा था पर याद नहीं आ रहा है। तो पूरा बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए, और मिनिमम बोर्ड्स वालों को बोलूंगा 2 बार तो करना पड़ेगा तुम्हें, टोटल एनसीईआरटी को 2 बार खत्म करना पड़ेगा। मैं रिसोर्स टेस्ट भी बताने वाला हूं कि एनसीईआरटी के बियॉन्ड क्या करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्राई टू कवर टर्म 2 सिलेबस बिफोर 31 दिसंबर। कौन से 31 दिसंबर? 2021 की। क्यों? क्योंकि हमने देखा था इससे पहले कि हमारा जो टाइम है वो टर्म 1 से पहले टर्म 2 के मुकाबले 1 महीना करीबन ज्यादा है। तो उसको देखते हुए, जबकि टर्म 1 में बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यूज आने वाले हैं, जबकि टर्म 2 में सारे प्रकार के, सारे टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि आपको टर्म 2 का भी थोड़ा सिलेबस थोड़ा पहले, टर्म 1 अगर मान लो दिसंबर में चला गया तो उससे पहले कर लो, या फिर अगर नवंबर में ही हो गया तो अच्छी बात है, दिसंबर तुम टर्म 2 पढ़ लेना। तो टर्म 2 के सिलेबस को भी थोड़ा फोकस दे देना। क्लियर? अब हम देखेंगे कि कौन कौन से रिसोर्सेस, मतलब क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कौन से बुक होंगे। तो पहला तो कौन कौन से कंपलसरी हैं, ये तो करना ही करना है, इसके बिना बोर्ड्स नहीं होने वाला। पहला क्या है? एनसीईआरटी, जो आपके टेक्स्ट बुक है। और ये कैसे कवर हो सकता है? बहुत बच्चे बोलेंगे सर उसको पढ़ने में तो नींद आता है। तो मैं बता देता हूं कि जकास क्लासेस में 6 to 10 के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जिसमें मैंने एनसीईआरटी का एक लाइन भी नहीं छोड़ा है, कंसेप्ट नहीं छोड़ा है। लाइन मतलब थोड़ी ना लाइन बाय लाइन उठा लूंगा, पर जितना चाहिए तुम्हें उतना पूरा भर भर के दिया है कंटेंट। क्लियर? उसमें मैं नोट्स भी देता हूं,
अगर तुम्हारा एनटीएससी भी टारगेट है, बहुत से बच्चों का जो होता है, तो एनटीएससी के लिए भी तुम उस नोट से रेफर कर सकते हो जो कि इंपॉर्टेंट नोट्स है। और क्या तुम्हें एक्सरसाइज करना है, कुछ एक्सरसाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पे भी अपलोडेड है, एग्जांपल्स भी मैं वीडियोस में करा लेता हूं। इससे बाहर सर हमें कुछ करना है तो ये कर लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पहले ये करो एनसीईआरटी वीडियोस देखो, मैं भी तो वीडियो अपलोड करता चला जा रहा हूं। एक चैप्टर खत्म हुआ, बहुत बच्चे क्या करते हैं पहले सारे चैप्टर खत्म करने में लगे होते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाते हैं। मैं बोलूंगा पहले 3-3, 4-4 करने के बाद ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लो, क्योंकि इस बार टर्म 1 टर्म 2 में होने वाले हैं। बहुत से बच्चे बोलेंगे सर टर्म 1 में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं देने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट। थोड़ा बस रुक जाओ, कुछ दिनों की बात है, पहले थोड़ा पढ़ा लेते हैं, कुछ दिनों बाद हमारे चैनल पे अपलोड। तो हमारे चैनल पे जुड़े रहो, सारी चीज मैं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करता रहता हूं। और क्या ये खत्म होने के बाद आपको सैंपल पेपर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? सैंपल पेपर, जो कि सीबीएसई बाद में इशू करेगा। अभी कोई खरीदने की जरूरत नहीं है, अभी ये भी खरीदने की जरूरत नहीं है, ये तो तुम्हारे पास होगा ही, और ये तो तुम्हारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या? जगास क्लासेस के वीडियोस, तो वो करो अभी। क्लियर? अब बहुत बच्चे बोलेंगे कि सर हमें तो 95% प्लस ही चाहिए, इससे नीचे हमें नहीं चलता, और उसके लिए जो मर्जी हम करने वाले हैं। तो उनके लिए कुछ स्पेशल टिप्स, क्योंकि 10th 12th दोनों का बोर्ड है, तो दोनों को मैंने इंक्लूड कर दिया है। देखो साइंस 10th वालों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th वालों का, इसके लिए एनसीईआरटी को छोड़ के, ये तीनों को छोड़ के कुछ ज्यादा की जरूरत नहीं है। क्लियर? और 12th वालों को बता देना चाहता हूं कि जो केमिस्ट्री है उसमें एनसीईआरटी का एक लाइन भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि मैंने देखा है कि जो पेपर होता है केमिस्ट्री के एग्जाम्पल बैक एक्सरसाइज से डिजिट भी चेंज ना करके क्वेश्चन उठ जाता है। और ये सारे केमिस्ट्री टीचर बोलते हैं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन बुक से डायरेक्ट उठ जाते हैं। तो बुक छोड़ने, एनसीईआरटी छोड़ के कुछ करने की जरूरत नहीं है। बायोलॉजी का भी कुछ केस ऐसा है, पर केमिस्ट्री में कुछ ज्यादा ही एनसीईआरटी क्लियर रहो, क्योंकि एनसीईआरटी जिसने कर लिया उसका केमिस्ट्री जिंगा लगा। क्लियर? तो फिजिक्स करना है तुम्हें, फिजिक्स को थोड़ा अच्छे से समझने के लिए वीडियो लेक्चर को रेफर कर सकते हो, और बायोलॉजी तो समझ में आ जाता है एनसीईआरटी, केमिस्ट्री बायोलॉजी एनसीईआरटी। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी से ज्यादा बियॉन्ड कुछ नहीं आता, साइंस में भी कुछ खास नहीं आता, तो कुछ पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। बहुत बुक खरीद के ना पढ़ने से भला है, इतना करो, इतने से 95% प्लस क्वेश्चन आ जाते हैं। पर जब बात आती है मैथ की, इसमें मैं बता देता हूं, जो सिर्फ एनसीईआरटी करके ना 90 से ऊपर लाना भी बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैथ से 80 से 85% क्वेश्चन से ज्यादा एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते ही नहीं है, बहुत घुमा देता है। क्लियर? तो उसके लिए तुम्हें, जिसको 100 में से 100 लाना है मैथ में, उसको मैं रेकमेंड करूंगा आरडी शर्मा। पर बच्चे बोलेंगे सर बहुत मोटी किताब है, हमसे ना हो पाएगा, तो कुछ सस्ता वाला जुगाड़ बता दो जिसमें से 95 प्लस या फिर 90 प्लस आ जाए। तो मैं एक नाम बताना चाहूंगा, ओसवाल क्वेश्चन बैंक्स। बहुत बोलते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर यहां पे रेकमेंड कर देते हैं, क्योंकि मैंने ओसवाल क्वेश्चन बैंक रेकमेंड किया है। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाते हैं, और क्या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो वो हॉट क्वेश्चन जो होते हैं, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चन, वो भी ओसवाल क्वेश्चन बैंक में आ जाते हैं। और जो आने की पॉसिबिलिटी होती है, पिछले 3-4 सालों में ओसवाल क्वेश्चन बैंक का जो परफॉर्मेंस रहा है वो बहुत हाई रहा है। ये जिस बच्चा करके गया है वो 100 में से 100 भी फोड़ दिया है, पर ज्यादा चांसेस नहीं है। ज्यादा चांसेस के लिए आपको आरडी शर्मा ही करना पड़ेगा, पर 95 प्लस से अगर काम चल रहा है तो ओसवाल क्वेश्चन में इतना रिसोर्सेस मोर देन एनफ। हाँ, तो देखो कुछ स्पेशल टिप्स, जो उस शेड्यूल रिसोर्सेस जो भी बताया उसको लेके ये टिप्स लेके चलोगे तो 95% फोड़ना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। तो पहला टिप्स नंबर 1 क्या है? फॉर टर्म 1, जो टर्म 1 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए तुम्हें प्रैक्टिस करना है। क्या? एमसीक्यूज, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगा। और मैं बता देता हूं, अभी कुछ ज्यादा बुक खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी के लाइन पहले क्लियर करो, उसके बाद एमसीक्यूज मैं खुद तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। और कैसे एमसीक्यूज? शॉर्ट क्वेश्चन वाले, पर वो इंक्लूड भी करना चाहिए असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन में, वो इंक्लूड करना चाहिए। और केस स्टडी बेस, मतलब कोई केस दे देगा, एक गाड़ी जा रहा था इतने स्पीड से, केस एनालिसिस जो क्वेश्चन होता है। क्लियर? और दूसरा टिप्स क्या है? टाइम मैनेजमेंट इज नेसेसरी। आज तक जितने भी बच्चे एग्जाम देने जाते हैं एमसीक्यू वाले, वो चाहे जेई मेन एस्पिरेंट की बात कर लो, एडवांस वाले की बात कर लो, नीट एस्पिरेंट की बात कर लो, मैं ये कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात कर रहा हूं, उनका एक ही प्रॉब्लम होता है कि कुछ आंसर तो हमें पता था पर टाइम हमें नहीं मिला, पेपर लेंदी हो गया। और स्पेशली जो यहां पे मैथ आ जाता है ना,
और एमसीक्यू, मैथ के एमसीक्यू पेपर को लेंदी बना देते हैं। कैसे? मान लो 3 मार्क का कोई कैलकुलेशन है, उसको डाल देगा एमसीक्यूज में 1 मार्क में और तुम्हें 4 ऑप्शन दे देंगे, वहां पे पेपर लेंदी हो जाता है। तो अब से शुरू कर दो क्या? टाइम अटैक। टाइम अटैक क्या होता है? एक फिक्स टाइम में तुम्हें किसी क्वेश्चन को खत्म करना है और वो प्रैक्टिस नहीं करोगे टर्म 1 में मिस हो जाएगा। बहुत से क्वेश्चन मिस हो जाते हैं, स्पेशली मैथ का। आज भी बता दे रहा हूं, और 12th वाले भी मैथ को थोड़ा अच्छे से देख लो, उसका एमसीक्यू रुला देता है बच्चों को। उनको पता होता है आंसर, फिर भी कर नहीं पाते हैं क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। क्लियर? और फिक्स लिमिटेड टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। मैं उस जमाने का टीचर नहीं हूं जो बोले कि छोड़ दो, 4 बजे उठो, 12 बजे तक पढ़ो। ये बात बोलते हैं, कोई बच्चे भी नहीं सुनते। मैं ये बोलता हूं कि तुम टीवी देखो, मोबाइल देखो, पर उतना नहीं देखो जो तुम यूजुअल देखते थे लॉकडाउन में। 1 घंटा, आधा घंटा फिक्स कर दो और उसी फिक्स टाइम में देखो। उससे ज्यादा मतलब ऐसे स्क्रॉल करते 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 चले मत जाओ। पर स्टडी करना है तुम्हें फोन में ऑनलाइन, क्योंकि तुम उसमें अपने मर्जी से पढ़ सकते हो। तुम्हें जिस टाइम मन लगे उस टाइम पढ़ सकते हो, जबकि टीचर के अपने टाइम पे पढ़ाएगा जिस टाइम में तुम्हारा मूड भी ऑफ हो, या फिर साइंस का मूड हो और तुम्हें मैथ पढ़ाए। तो इसलिए ऑनलाइन स्टडी बेटर रहता है पढ़ने के लिए फॉर बोर्ड्स। और क्या? डोंट डिपेंड ऑन अदर। स्कूल के टीचर भी अगर बोल रहे हैं कि टर्म 1 दिसंबर में होगा, अभी क्या इतनी जल्दी पढ़िए, नहीं बोलते ज्यादातर टीचर। अगर कोई ऐसा बोल रहा है या फिर तुम्हारा कोई दोस्त बोल रहा है यार मैंने कुछ नहीं पढ़ा, तू पढ़ के क्या कर लेगा, एक साथ पढ़ेंगे ना दोनों भाई, इसके ऊपर किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है, क्योंकि आपके बोर्ड नंबर ग्रुप में नहीं आने वाले, आपके अकेले में आने वाले हैं। और मैं आपका भला चाहता हूं, क्योंकि आप अच्छे नंबर लाएंगे मेरा चैनल देख के, तो मुझे भी खुशी आएगी कि आप लोगों का भला हुआ इससे। इसलिए आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। फिर भी मैं बोलूंगा, कोई अगर आपको रिसोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आपके दोस्त बोला कि मैं उस बुक वो दे दूंगा यार, अभी क्या इतनी जल्दी पड़ी है वो बुक, तो इसके ऊपर डिपेंड मत रहो। आप अपना काम करते चलो। जो मैंने बोला डेली टारगेट कंप्लीट करो, वीकली टारगेट, क्योंकि जब 1-2 महीना चला जाता है फिर बहुत कम टाइम बचते हैं, तभी सीरियस बहुत बच्चे होते हैं और जल्दी में ना बहुत गड़बड़ होती है, मार्क्स भी बेकार हो जाते हैं। अभी से पढ़ो ना, बोर्ड का 1 साल है, फिर 2 महीने सीना तान के घूमना कि इतने परसेंटेज आए थे हमारे बोर्ड में। क्लियर? बात समझ रहे हो मेरी? डोंट इग्नोर इंग्लिश, पीएचई, आईटी, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसको बहुत से बच्चे इग्नोर कर देते हैं। 10th के तो कम है, पर 12th वाले जो होते हैं वो इंग्लिश को इतना इग्नोर करते हैं कि फिजिक्स में 90 आ गया, केमिस्ट्री में 95 आ गया, मैथ में 100 आ गया और इंग्लिश में 60 आया। तो ये सिचुएशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में अगर कोई बच्चा थोड़ा सा भी पढ़ देना तो 95% फोड़ो ना, कोई बड़ी बात नहीं होती। और पीएचई के लिए तो 5 से 10 दिन काफी होते हैं 95 फोड़ने के लिए, और अगर कोई 20 दिन पढ़ दे तो 100 में से 100 भी फोड़ सकता है, बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस्ड दिस थिंग। और आईटी भी वैसे आसान है, पीएचई इतना आसान नहीं, थोड़ा पर आसान है। तो इन तीनों सब्जेक्ट को इग्नोर मत करो, थोड़ा थोड़ा अवलोकन करो। जैसे सोने जा रहे हो उससे 15 मिनट पहले थोड़ा इंग्लिश का वीडियो लगा लिया जकास क्लासेस में। 10th का तो हम बना ही रहे हैं, 12th वाले भी वैसे कोई बुक निकाल लिया फिर पढ़ दिए थोड़ा। और 10th वालों के लिए वीडियो है, वीडियो इज एनफ फॉर द एग्जाम। मैं उसमें पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करा दे रहा हूं, फिर एमसीक्यूज भी निकाल लेंगे इंग्लिश का जो तुम्हें हेल्प कर दे। अब क्या है? स्टडी लिमिटेड। बहुत से बच्चे बोर्ड वाले, इस बार बोर्ड है, बहुत पढ़ना है बोल के 4-5 बड़े बड़े ऑथर की इतनी मोटी मोटी किताबें लाके उसको रटना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं? उसको रटना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत बुरी आदत है। वो बुक खत्म नहीं हो पाता। इनको मजा आता है कि बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, पर सिलेबस खत्म नहीं होगा। क्या होगा? सिलेबस खत्म नहीं होगा, कोर्स रह जाएगा, तो एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आने वाले। तो मैं बोलता हूं एनसीईआरटी को पढ़ो। और टॉपर्स का क्या कहना है कि रिवाइज मोर। एक ही बुक पढ़ना है एनसीईआरटी, उसको बहुत ज्यादा रिवाइज करो, जितना हो सके रिवाइज करना है। क्लियर? तो इसी के साथ तुम्हारा वीडियो होता है खत्म। तो मैं लेता हूं तुमसे विदा। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियोस में। तब तक पढ़ते रहो, जकास क्लासेस देखते रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।